हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ सिंह फ्रॉम मोशनल एकेडमी। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझे थे और उनके रिलेशन समझे थे। तो आई होप सबने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, और वहाँ जाकर वीडियो को चेक करें, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा, वो बेसिक नहीं आएगा, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। ओके, तो आप पहले वीडियो को चेक करिए, और अगर आपने देखी है बात जो भी हमने की है वहाँ पर, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आज इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो बेसिक जो हमने सीखा था उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। हमने सीखा था कि ट्रायंगल जो भी होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और वहां एक न एक एंगल 90 होगा, तभी तो वो 90 ए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है? 90। आपको साइड ए सी दिया है 25 सेंटीमीटर, और साइड ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो आप निकाल कर दिखाइए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, साइन सी, कॉस ए और कॉस सी। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकाल कर दिखाने हैं। तो बहुत ही ईजी है, पहला न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एंगल भी आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पर जहाँ 90 बन रहा है, तो ये आपका बी हो गया। ए आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ए बना दिया, यहाँ सी बना दिया। तो आपको क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ओके, तो एक बार यहाँ पे हम याद रखेंगे तो हमें याद आ रहा होगा कि यहाँ थीटा हुआ करता था। तो साइन ए, एंगल ए भी तो होता है, ए को भी तो एंगल से डिनोट करते हैं, बी एंगल, एंगल सी। तो वही थीटा की जगह हमें क्या दे दिया है? ए। तो इसका मतलब हमें क्या समझना है कि जब साइन ए हम निकालेंगे तो थीटा हमें कहाँ रखना है? ए पे। जब कॉस सी हम लोग निकालेंगे तो थीटा हमें कहाँ रखना है? सी पर। ये सबसे बेसिक ध्यान रखना है हमें। जब ए दिया है तो आपको थीटा ए पर रखना है, जब सी दिया है तो थीटा सी पर रखना है। ओके, और साइड्स के बारे में जान लेते हैं। तो ए सी दिया है हमें 25 सेंटीमीटर, और ए बी दिया है हमें 24 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए सी है। ओके, और हमें फाइंड करना है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए, ऐसे सम्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों साइड्स, ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको नोन होने चाहिए। तो आपको ये तीसरा ट्रायंगल का साइड नहीं पता है, तो आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपको क्या गिवन है? 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये ले जाकर हम इधर माइनस कर देते हैं, तो 625 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 576। तो ये आके माइनस 576 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब इसका आंसर आ गया 49, और ये हो गया बी सी स्क्वायर। तो बी सी क्या निकल गया आपका? अंडर रूट करने के बाद 7। तो ये आपका आ गया साइड 7 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स आपको नोन हो गई, आप आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, चाहे साइन ए हो, कॉस सी हो, टेन ए, टेन बी सॉरी, टेन सी, कॉट ए, कॉट सी, कॉसेक, सेक, कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो पहले साइन ए निकालते हैं। तो आपने साइन ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? साइन ए का फॉर्मूला पड़ा है, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो। और थीटा क्या रखना है? ए पे रखना है, तो यहाँ आप रखेंगे थीटा ए पर, और ए पर रखेंगे तो ये जो साइड है आपकी वो क्या बन जाएगी? अपोजिट। जो ये वाली साइड है थीटा के सामने बी सी, वो क्या बन जाएगा? अपोजिट। और ये हो जाएगा एडजेसेंट, और ये हाइपो तो हमेशा फिक्स ही होता है, थीटा के सामने अपोजिट और चिपका हुआ एडजेसेंट, ये आपको याद होगा। ओके,
तो अपोजिट साइन ही निकालना है, तो अपोजिट अपॉन हाइपो फॉर्मूला है, तो अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट आंसर दिया है 7 और हाइपो का आंसर है 25। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला आपने, क्या निकाला, साइड्स का रेशियो ही निकाला, इस साइड को डिवाइड किया इस साइड से, तो उसको नाम क्या दिया हमने, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25। बहुत ईजी है। और उसी तरीके से कॉस ए निकाल लेते हैं, पहले ए का कर लेंगे फिर सी का करेंगे। कॉस ए, ए यहीं पे, थीटा यहीं पे ए पे, तो कॉस ए की वैल्यू है, पहले फॉर्मूला एडिशन अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट क्या है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है आपका 25 सेंटीमीटर। अगर कैंसिल होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो आंसर आ गया 24/25। अब बात करते हैं साइन सी और कॉस सी की। तो अब एंगल जो है थीटा वो ए पर था पहले, अब कहाँ चला जाएगा, सी पर। तो इससे क्या फर्क आएगा, तो नया ट्रायंगल बना लेते हैं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये 25 सेंटीमीटर गिवन है और ये 24 सेंटीमीटर गिवन है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब थीटा कहाँ लेना है आपको, सी पर। तो यहाँ जब थीटा रखेंगे, तो जब यहाँ थीटा था तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपो। अब यहाँ थीटा है तो अपोजिट की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, एडजेसेंट की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, और हाइपो तो अनचेंज होगा क्योंकि हाइपो लंबी वाली साइड्स होती है। ठीक है, तो ये जो है आपको अपोजिट हो गया और इस बार ये हो जाएगा एडिशन। देखिए यहाँ से अपोजिट यहाँ था, एडिशन यहाँ था, अब यहाँ अपोजिट जा चुका है और यहाँ पर एडिसेंट जा चुका है। तो अब जो वैल्यूज आएंगी साइन सी की, वो साइन ए के बराबर नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे साइन ए था, यहाँ पे साइन सी है, तो एंगल बदलने से रेशियो में फर्क आएगा। तो क्या है, साइन सी निकालना है, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला तो अपोजिट अपॉन हाइपो ही रहेगा, बस इस बार अपोजिट कौन हो गया है 24 और हाइपोटेनस कौन है 25। तो साइन ए की वैल्यू है 7/25 और साइन सी की वैल्यू है 24/25। अब निकालते हैं कॉस सी, सी पे ही है, फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या है आपका 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है आपका 25 सेंटीमीटर। तो इस बार कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल था, हमें दो साइड्स गिवन थी, तीसरी साइड पता करनी है। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आप रेशियो आसानी से निकाल लोगे अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बारे में पता है। तो तीनों साइड्स नहीं पता थी, हमने पाइथागोरस से तीसरी साइड पता की, और बाद में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस के फॉर्मूलाज थे उनको एडजस्ट करके हमने सारा वैल्यूज उनका निकाल लिया। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो थीटा है वो कहाँ रखा है, यहाँ ए लिखा है मतलब थीटा आपको ए पे रखना है, यहाँ सी लिखा है तो इसका मतलब थीटा आपको सी पे रखना है, क्योंकि ए और सी पे थीटा रखने से ऑपोजिट और एडजेसेंट की पोजीशंस बदल जाती हैं। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेसिक सम है ये। आई होप सबने न्यूमेरिकल कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके वीडियो को कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिए, लेकिन कंटिन्यू में करते रहिए। ओके, तो अगला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इजी है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, एंगल बी दिया है 90 और साइन ए की वैल्यू है 3/5। देन फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो आप पता करनी है कि बाकी ट्राइंगल की साइड्स क्या है। तो बहुत ही इजी तरीका है। अब इस बार देखिए, आपको ट्राइंगल की साइड्स नहीं दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है। ओके, और आपको साइड पता करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा रूल क्या है कि एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल का नाम रख देंगे ए, यहाँ बी रख देंगे, एंगल बी 90 है, और ए यहाँ रख देते हैं ताकि हमें आसानी हो नीचे से देखने में, और यहाँ लिख देते हैं सी। आप यहाँ भी एक ए रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ए रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन ए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा, थीटा ये तो अपोजिट ये, और ये हाइपो और ये एडजेसेंट,
ये ट्रायंगल का मैंने सब कुछ पता कर लिया। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट हो गया 3 और हाइपो हो गया 5, ऑपोजिट हो गया 3 और हाइपो हो गया 5। तो ऑपोजिट की जगह लिख दीजिए आप 3 और हाइपोटेनस की जगह लिख दीजिए आप 5। ठीक है, तो दो साइड तो आपको नॉर्मली पता ही चल गई। अब तीसरी साइड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस AB इज गिवन एज, no, AB इज नॉट गिवन, AB स्क्वायर और BC इज गिवन एज 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, सॉरी BC AB स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या किया, जो भी रेशियो गिवन था, साइन गिवन था, तो 3/5, तो उसका फॉर्मूला ब्रेक किया, ऑपोजिट अपन हाइपो, तो ऑपोजिट बन गया 3, हाइपो बन गया 5, तो ऑपोजिट की जगह लिख दिया 3 और हाइपो की जगह लिख दिया 5, और एडिशन हमने पाइथागोरस से निकाल लिया। तो हमें तीनों साइड पता चल गई, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AB इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, आपको यूनिट नहीं पता, BC इक्वल्स टू, BC कितना था 3 यूनिट, एंड AC equals to 5 units. Okay, I hope you all get understand. Okay, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आगे के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और समझ लीजिए सेशन को। आई होप सबने पॉज करके वीडियो को और हमारे इस न्यूमेरिकल को अच्छे से ट्राई किया होगा और सीख लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है, ऐसे धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे तो आपको आसान लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अगला न्यूमेरिकल है कि साइन ए इन अ ट्राइंगल ABC, साइन A is given as 3/5, 3/5। तो फाइंड cos A sin C, cos A निकालिए और sin C निकालिए। ओके, तो हमारा बेसिक तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, ट्रायंगल बनाएंगे, हमें साइन ए दिया है, cos ए और साइन सी निकालना है, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, साइन का अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट की वैल्यू हो गई 3 और हाइपो की वैल्यू हो गई 5। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ट्रायंगल में कि कौन हाइपो कौन अपोजिट। तो एंगल बी क्या है आपका 90 अगर गिवन है, एंगल बी क्या है अगर 90 है, क्योंकि अगर ए और सी पूछा है तो बी 90 ही होगा, क्योंकि ए यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, सी यहाँ पे आ सकता है, नहीं, क्योंकि थीटा हम यहाँ पे कभी लेते ही नहीं, हम थीटा क्या लेंगे यहाँ और यहाँ, तो एंगल बी क्या होगा अल्टीमेटली 90। तो आप यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ पर सी ले लीजिए, एक बार कॉस ए निकालना है। ओके, तो साइन ए से निकालते हैं, साइन ए, तो साइन ए क्या दिया है यहाँ पे, तो ये थीटा यहाँ रख देंगे, तो ऑपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, और हाइपो क्या हो गया 5 हो गया। तो अब तीसरी साइड पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपकी तीसरी साइड क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली 4 आने वाली है। तो आपको ये तीनों साइड पता चल गई, तो अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल गया कि AB इज 4। ओके, तो आपको AB भी मिल गया, BC भी पता है और AC भी पता है। अब आपको क्या निकालना है, cos A, मतलब कहाँ से देखना है, A से ही देखना है, तो थीटा चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं, आपने यहाँ पे A रखा था, यहाँ पे थीटा रख दिया, तो यहाँ भी A थीटा यहीं पे रहेगा। तो cos A निकालते हैं, cos A का फॉर्मूला एडिशन अपॉन हाइपो, चाहे A हो चाहे B हो कुछ भी हो, हाइपो का एडिशन अपॉन हाइपो ही इसका फॉर्मूला रहेगा। तो एडिशन क्या गिवन है, ये एडिसेंट हो गया और ये हाइपो हो गया और ये अपोजिट हो गया। तो एडिसेंट है 4
और हाइपो है 5, तो cos A की वैल्यू क्या हो गई 4/5। और हम क्या निकालना है हमें sin C, तो sin C निकालना है। तो अब A पे थीटा नहीं रख सकते, हमें कहाँ रखना पड़ेगा C पे। तो साइड तो चेंज होने वाली नहीं, बस थीटा हट के यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इस बार अपोजिट और ये बन जाएगा इस बार एडजेसेंट। ओके, क्योंकि थीटा चेंज होने से ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाते हैं। तो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ऑपोजिट अपॉन हाइपो ही फॉर्मूला है। अब इस बार ऑपोजिट क्या है 4 और हाइपो क्या है 5, तो इसका आंसर हो गया 4/5। बहुत ईजी सम था। एक रेशियो दिया हुआ है, अब दूसरे रेशियो निकालने हैं, एक ए पे और एक सी पे, तो हमने आसानी से फाइंड कर लिया। तो सब कुछ अगर आसानी से समझे तो हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों साइड। अगर तीनों साइड पता है तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। आप tan a निकाल सकते थे, tan का फॉर्मूला लगाकर, कॉसेक निकाल सकते थे, सेक निकाल सकते थे, कुछ भी निकाल सकते थे। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अगला न्यूमेरिकल है 15 cot A in a triangle ABC. 15 cot A is equals to 8. Then find sin A and cosec A and sec A. पता चला क्या है, साइन ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ वैसा ही हिंट दिया है जैसे पिछले सम में दिया था, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है। इसमें क्या अटपटा है कि 15 यहाँ पे है तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 15 कॉट ए मतलब 15 इंटू कॉट ए, तो 15 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा कॉट ए इक्वल्स टू 8/15। तो पिछला न्यूमेरिकल जैसा ही हो गया, बस फर्क क्या है कि यहाँ कॉट है वहाँ साइन था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाए, यहाँ बी पर ले लेंगे 90, यहाँ ले लिया हमने ए, यहाँ ले लिया हमने सी। ओके, तो ये हमारा ए, यहाँ सी, यहाँ बी। तो हमें थीटा कहाँ रखना पड़ेगा ए पर, क्योंकि पहले जो गिवन है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा मैंने रख दिया ए पर, तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपो। तो ये कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो पहले फॉर्मूला से हम पता कर लेंगे कि कौन सी दो साइड हमें दी हुई है। तो एडजेसेंट हो गया 8, मतलब ये हो गया 8 और अपोजिट हो गया 15, तो ये हो गया 15। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया 15 है, ये 8 है, तो हमें पाइथागोरस से निकालना पड़ेगी कि तीसरी साइड हमारी क्या होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, BC स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। आपका आंसर आ गया 982। तो ये AC स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 289। ठीक है, तो आपका AC क्या हो जाएगा, इसका हम रूट निकाल लेंगे। 289 का निकाल लेते हैं, तो आएगा 17 से, तो 17 इसका रूट हो गया, तो AC हमें क्या मिल गया 17, तो ये हमारा हाइपो हो गया 17। तो अब हमें जो निकालना है हम निकाल सकते हैं, कैसे, साइन A क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट आपका क्या गिवन है A से ही है ना, तो अपोजिट आपका 15 गिवन है और हाइपोटेनस आपका 17। फिर कॉसेक A, कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन ए का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉसेक ए। तो वो क्या हो गया 17/15। और आपको फॉर्मूले से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपो अपॉन अपोजिट, तो हाइपो है 17 और अपोजिट है 15। ओके, अब क्या निकालना है सेक ए। सेक ए क्या हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, तो वो क्या हो गया हाइपो आपका 17 और एडिसेंट आपका 8। तो ये आपका आ गया ये तीनों आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ओके,
तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को सम ट्राई कर लीजिए। हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं उसके बाद। आई होप सबने न्यूमेरिकल कर लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि cot A is given as 7/8. Cot A is given as 7/8. Then evaluate मतलब ये जो इक्वेशन दिया है उसका वैल्यू निकालिए। Then evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta multiply 1 minus cos theta। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हमें करना है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये साइन थीटा की वैल्यू अगर ये हमें पता चल जाएगी तो हमें न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये मान लीजिए थीटा ही दिया है। ये कॉट थीटा में से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल की पूरी साइड्स, और साइड्स पता चल गई तो हमें साइन के बारे में पता चल जाएगा और कॉस के बारे में पता चल जाएगा। ये हमें पता चल गया, ये चारों, ये दोनों साइन और कॉस, तो हम आसानी से उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली, एक पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आप ABC नाम दे दीजिए, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं क्योंकि हमें ना A दिया है, ना C दिया है, ना B दिया है, तो हमें क्या मान लेना है, कहीं पे भी थीटा ले सकते हैं, बस यहाँ नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ थीटा लिया मैंने, तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपो, और ये हो गया एडजेसेंट। तो कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब एडजेसेंट है 7 और अपोजिट है 8। तो एडजेसेंट है आपका 7, ये हो गया आपका 7 और अपोजिट हो गया 8। तो पाइथागोरस से हम ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद आपको ये तीसरी साइड मिल जाएगी √113। ओके, क्या मिलेगा, √113, क्योंकि 64 + 49 = 113, और वो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो आप उसको रूट में रख दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करें। तो साइन थीटा निकालना है हमें पहले, तो साइन थीटा साइड में निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट गिवन है 8 और हाइपोटेनस √113 आ गया। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट है 7 और हाइपो है √113। तो ये रूट देख के आप घबराइए मत, ये कहीं ना कहीं कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, तो अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है आपका 8/√113, तो 8/√113। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा वापस से, तो वही 8/√113 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे है, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113, तो 7/√113 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113। ओके, तो ये आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। ये आप a आपका 1 हो गया, b आपका 8/√113, सेम वैल्यू है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। मतलब ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम उसको लिख सकते हैं a² माइनस b², क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो नीचे भी सेम कंडीशन है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, पता चला। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या है कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64 डिवाइड बाई √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113, रूट हमारा
कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का 49 और √113 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 113। ओके, अब एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन माइनस 64 अपॉन 113, ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 113 वापस से यहाँ पर माइनस 49 अपॉन 113। तो ये 113 हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया 113 माइनस 64। तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। तो ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू। ये जो इक्वेशन दिया था इसको हमने इवेल्यूएट कर लिया और हमारा आंसर क्या आ गया 49/64। तो इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से समझ के इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके वीडियो आप ट्राई कर लीजिए। ओके, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। तो हम अगला न्यूमेरिकल चालू करते हैं अपना। अगला न्यूमेरिकल है कि tan थीटा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। आप नोटबुक में लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, या फिर आप मान सकते हैं tan A इक्वल्स टू 1/√3। थोड़ा अच्छा सम बनेगा, tan A इक्वल्स टू 1/√3 और एंगल B क्या है 90 है। ओके, तो tan A 1/√3 एंगल B 90 है। तो इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालिए sin A sin C, sin A मल्टीप्लाई sin C माइनस cos A cos C, तो इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको tan A दिया है, आपको sin A sin C की जरूरत है और cos A cos C की जरूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसकी तीनों साइड आप पता कर लो, ताकि आपको sin A sin C cos A cos C पता चल जाए। क्योंकि ट्रायंगल जब तक साइड्स नहीं बताएंगे ट्रायंगल की, तब तक हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, नाम रख देते हैं ए बी और सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वाले के निकाल लेंगे, कॉस ए और साइन ए। तो हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ रख देते हैं, तो ये बन गया अपोजिट, ये बन गया हाइपो और ये बन गया एडजेसेंट। ओके, तो tan ए क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट मिल गया 1 और एडजेसेंट मिल गया √3, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई है आपकी 1 और एडजेसेंट आपका क्या हो गया √3। आपको हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, तो आपका आंसर आ गया 4। तो ए सी इक्वल्स टू 2, आपका आंसर आ गया 2। तो ये आपको तीनों साइड पता चल गई। अब आप साइन ए भी निकाल लेंगे, साइन सी भी निकाल लेंगे, कॉस ए भी निकाल लेंगे और कॉस सी भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। साइन ए यहाँ पे है, मतलब अपोजिट ये और हाइपो ये और एडजेसेंट ये, तो अपोजिट अपॉन हाइपो, तो उसकी वैल्यू हो गई 1/2, 1/2। कॉस ए निकाल लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट आपका गिवन है √3 और हाइपो आपका है 2, तो √3/2। अब क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी में आपको गौर करना है कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो अब हमारा अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा थीटा का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, थीटा, तो अपोजिट बन जाएगा ये और एडजेसेंट बन जाएगा ये, क्योंकि थीटा के सामने अपोजिट और बाजू में एडजेसेंट, और हाइपो कहीं बदलता नहीं। तो अपोजिट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ये √3 गिवन ही था और ये क्या था 1 हमारा। ओके, तो इस बार अपोजिट √3 हो गया और एडजेसेंट 1 हो गया। तो साइन सी अपोजिट अपॉन हाइपो, इस बार अपोजिट कौन है √3 और हाइपो कौन है 2, तो √3/2 होगी इसकी वैल्यू। कॉस सी, कॉस सी क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो
एडिसेंट इस बार गिवन है 1 और हाइपो हो गया इस बार 2। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई जो हमारे इस इक्वेशन में दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू है √3/2। ओके, फिर माइनस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू है 1/2। सिंपली आपको सब की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने इस ट्राइंगल से निकाली है। इस ट्राइंगल की 2 साइड हमें हिंट से पता चलती है और तीसरी साइड पाइथागोरस लगाने से। तीनों साइड मिली, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए जो हमें यूज होने वाले थे और उनकी वैल्यू इनकी जगह पे पुट कर दी। अब निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4 माइनस 2 2 4 कैंसल आउट हो गए, आंसर आ गया आपका 0। तो इसका आंसर आपका क्या निकला 0 इवेल्यूट करके। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या फिर वीडियो पॉज करके आप नोटबुक में उतार लीजिए। आई होप सबने जितने भी न्यूमेरिकल किए सबको आसानी से आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैंने पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा था वीडियो तो वहाँ जाकर पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय।